रूही ने पूरे खानदान के सामने सुकून का काला सच दिखा दिया। इसी वक्त रत्न और रूही ने मिलकर बड़ा कदम उठाया और बुजुर्ग बाबा को बुला कर सुकून का खात्मा करवा दिया। रूही अब खामोश रहने वालों में से नहीं थी। आज उसने तय कर लिया था कि सुकून के काले खेल का अंजाम आज ही होगा। घर का माहौल अजीब सा हो गया था। हवा में सर्दी और दीवारों पर खौफ की परछाइयां थीं। नहार पेंटिंग को संभालते हुए आहिस्ता आहिस्ता सुकून के कमरे की तरफ बढ़ रहा था। सुकून ने धीरे से पूछा, नहार, तुम्हें यहां आते किसी ने देखा तो नहीं? नहार ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं, किसी ने नहीं देखा। सुकून के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, जैसे किसी बड़े मकसद के पूरा होने का वक्त करीब आ गया हो। उसने पेंटिंग को सामने रखा और आंखें बंद कर लें। कमरे में अचानक ठंडक बढ़ने लगी। हवा बोझल हो गई और दीवारों पर अंधेरे की लहरें लहराने लगे। इसी वक्त घर के बाहर समर, रतिन और दादी फिक्रमंद खड़े थे। रूही के चेहरे पर इज्म नमाया था। उसने कहा, ये समर भाई, अंदर कुछ ठीक नहीं है। नहार खतरे में है। दरवाजा खोलिए। समर ने जोर से धिका दिया। दरवाजा कड़क के साथ खुल गया। सामने का मंजर देखकर सबके कदम जम गए। पेंटिंग के सामने सुकून का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदल रहा था और वो पेंटिंग में समा रही थी। नहार बेहिस्सो हरकत खड़ा था, जैसे किसी अनजानी ताकत के कब्जे में हो। अब सबको सच्चाई समझ आ गई। सुकून कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक रूह थी जो पेंटिंग के जरिए इस घर में दाखिल हुई थी। दादी खौफ से कांप रही थी। रतन ने रूही से पूछा, अब क्या करेंगे? रूही ने फौरन कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है। उस बाबा के पास जाना होगा जिसने हमें पहले ही खबरदार किया था। रूही दौड़ती हुई बुजुर्ग बाबा के आश्रम पहुंची। बाबा जैसे सब कुछ पहले से जानते थे। उन्होंने आंखें बंद की और कहा, बेटी, ये वही रूह है जो बरसों पहले उसी पेंटिंग में कैद की गई थी। उसका खात्मा तभी मुमकिन है जब उसके काबू में आए शख्स को आजाद किया जाए। पहले नहार को छुड़ाना होगा। रूही ने पुरज़म लहजे में कहा, जो भी करना पड़े मैं करूंगी बाबा, बस मेरे नहार को बचा लीजिए। बाबा उठे, गंगा जल और तावीज लेकर बोले, चलो अब वक्त है अंधेरे से मुकाबले का। दूसरी तरफ सुकून पेंटिंग से निकल कर नहार के सामने दोबारा जाहिर हुई। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं थी, बस सरखी और झोटा प्यार। सुकून बोली, नहार, अब सबको मेरी हकीकत मालूम हो गई है। अगर तुम वाकई मुझे अपना बनाना चाहते हो तो इस घर को जला दो। कोई भी जिंदा ना बचे जो हमारे दरमियान आए। नहार का चेहरा बेजान सा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा। हिवा एकदम रख गई। कुछ लम्हों बाद पेंटिंग मुकम्मल तौर पर जल चुकी थी। रूही ने सुकून की सांस ली। नहार ने उसका हाथ थामा और कहा, अगर तुम ना होते तो मैं कभी बच ना पाता। रूही मुस्कुरा दी। अब सब खत्म हो गया है। सुकून की रूह हमेशा के लिए जा चुकी है। बाबा बोले, आज नेकी ने बदी पर फतह हासिल की है। याद रखो, मोहब्बत तभी सच्ची होती है जब उसमें रूह हो, फरेब नहीं। घर में सुकून लौट आया। दीवारों से अंधेरा मिट गया। रूही और नहार ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा उठे, लेकिन उनके पीछे जली हुई राख से हल्की सी आवाज आई, इसमें वापस आऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि नहार और रूही हमेशा साथ रहें और बुराई पर अच्छाई की जीत हो, तो कमेंट में जरूर लिखें, आई सपोर्ट नहार एंड रूही।